महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कौरव और पांडव विश्व भर के राजाओं से मिल रहे थे ताकि उन्हें अपनी ओर से लड़ने के लिए मना सके। ऐसे में एक बार कौरव और पांडव उडुपी के राजा के पास पहुँचे। इस महायुद्ध में कृष्ण के भाई बलराम, धृतराष्ट्र के भाई विदुर और महायोद्धा रुक्मी शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इनके अलावा दक्षिण में बसे राज्य उडुपी के राजा ने भी इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। दोनों पक्षों के पूछने पर उडुपी के राजा ने कहा, मैं किसी के तरफ से नहीं लड़ूंगा, लेकिन दोनों का साथ दूंगा, यानी कि दोनों तरफ के सैनिकों के घावों के उपचार और भोजन की पूरी व्यवस्था मैं करूंगा। धर्मात्मा उडुपी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण के माध्यम से ही उन्हें इस दिव्य और अद्भुत कार्य के लिए चुना गया था। हर राजा अपनी अपनी सेना के साथ इस महायुद्ध में किसी एक पक्ष से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन उडुपी के राजा विशेष थे। इस महायुद्ध में वो स्वयं श्री कृष्ण की योजना के एक भाग के रूप में कार्य कर रहे थे। किसी के घावों पर लेप लगाना और किसी भूखे को भोजन करवाना, ये इस संसार में सबसे उत्तम कार्य माना गया है। उडुपी के राजा इस कार्य के लिए ही जन्मे थे। इस दिव्य कार्य से उन्हें कोटि कोटि पुण्यों की प्राप्ति हुई। जब महाभारत युद्ध आरंभ हुआ तब उडुपी नरेश ने विशाल सैन्य शक्ति के लिए भोजन तैयार करवाया, साथ ही उनके चिकित्सा की व्यवस्था भी की। ऐसे ही महाभारत के युद्ध में एक दिन बीता, 2 दिन बीता और युद्ध अपने रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। लेकिन इस बीच एक आश्चर्यजनक बात हुई। उडुपी नरेश सैनिकों के लिए जो खाना बनाते थे उसमें से न एक भी दाना किसी को कम पड़ता था और न ही एक भी दाना बचता था। शुरू में सबने इसे उडुपी नरेश का अनुमान समझा, लेकिन ये काम उन्होंने युद्ध के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक किया। सभी लोग सोच में पड़ गए कि किसी का अनुमान एक बार सही हो सकता है, 2 बार सही हो सकता है, लेकिन हर दिन हर बार ये कैसे संभव है। जब महाभारत का विकराल युद्ध समाप्त हुआ तो उडुपी नरेश ने स्वयं ही इस बात से पर्दा उठा दिया कि आखिर उन्हें कैसे पता होता था कि कल के युद्ध में सिर्फ इतने ही योद्धा बचेंगे और उन्हीं के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। उडुपी नरेश हर दिन युद्ध के बाद शाम के समय श्री कृष्ण के शिविर के बाहर जाते और वहाँ मूंगफली रख कर आ जाते थे। फिर वो आधी रात को जाते और अपनी मूंगफली की पोटली उठा लाते। ऐसा करते हुए उन्हें ये पता चल जाता था कि योगेश्वर श्री कृष्ण ने जितने मूंगफली के दाने खा लिए हैं, कल के युद्ध में उतने 1000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे में उतने 1000 सैनिकों को छोड़कर बाकी सबके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती थी और अगले दिन ठीक यही होता था। सैनिकों को भोजन करवाने के बाद भोजन का एक भी दाना नहीं बचता था और न ही एक भी दाना अतिरिक्त होता था। तो दोस्तों, ये थी महाभारत के रहस्यमयी राजा उडुपी की कहानी, जिन्हें श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के साक्षात दर्शन करवाए थे।